शिवानी अगेन, नमस्ते। तो मैं आज एक और कृष्ण और अर्जुन की एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ईश्वर हमारे लिए अच्छा ही करने का प्रयास करते हैं। ये हम हैं जो उनकी करनी को समझ नहीं पाते और शिकायतें करते रहते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अर्जुन और कृष्ण बात कर रहे थे कि अब तक उनका जीवन कैसा रहा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हमने जीवन भर धर्म का पालन किया और आपने हमें क्या दिया। हमारे पूरे जीवन में 14 साल की कठिनाई, अज्ञातवास, सारे रिश्तेदारों का अंत और युद्ध, दुर्योधन अहंकारी होते हुए भी और कभी धर्म का पालन ना करने के बावजूद भी उसे जीवन भर आनंद लेने को मिला। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य मेरे सोचने के तरीके को कभी समझ नहीं पाता। तो अर्जुन पूछते हैं, तो क्या है आपका सोचने का तरीका। तब कृष्ण अर्जुन को गरीब ब्राह्मण के कपड़े पहनाकर एक गांव ले जाते हैं। वे गांव के सबसे अमीर आदमी के पास गए और उससे आश्रय मांगा क्योंकि देर हो चुकी थी और उन्होंने कहा कि वे अगले दिन चले जाएंगे। अमीर आदमी घमंडी था और उन्हें बाहर गायों के साथ रहने के लिए कहा। अर्जुन गुस्से में था लेकिन एक शब्द भी न बोला। अगले दिन श्री कृष्ण ने अमीर आदमी से कहा, उस जगह की मरम्मत करो जिसमें गाय है। वो जगह बहुत कमजोर है और उस जगह की छत अब किसी भी दिन गिर सकती है। अमीर आदमी ने उस जगह की जांच की और वही पाया। उन्होंने कृष्ण को धन्यवाद दिया और नौकरों को उस जगह की छत को मजबूत बनाने के लिए कहा ताकि वो अगले 100 वर्षों तक थोड़ा भी ना हिल सके। वो छत मिट्टी और पत्थर से बनी हुई छत थी। फिर श्री कृष्ण अगले दिन अर्जुन को गांव में एक गरीब आदमी की झोपड़ी में ले गए और उससे आश्रय मांगा। उस गरीब आदमी ने न केवल अपनी झोपड़ी दी बल्कि उस रात उनके लिए कुछ फल भी लेके आए। उनके जीने का एकमात्र साधन एक गाय थी। अर्जुन उनके आतिथ्य से खुश थे। अगले दिन जब सब सो रहे थे, कृष्ण अर्जुन को उस गाय के पास ले गए और उसे अपने हाथों से छुआ। गाय अगले पल मर गई। अर्जुन और कृष्ण महल में वापस चले गए। अर्जुन ने तब कृष्ण से कहा, ये है आपके सोचने का तरीका। उस अमीर आदमी की मदद करना जो घमंडी और मतलबी था, लेकिन उस गरीब आदमी के जीवन जीने का एकमात्र साधन को मार डाला जो इतना दयालु और अच्छा था। उस आदमी का एकमात्र साधन था उसकी गाय। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह वही है जो मैंने कहा, तुम मेरे रास्तों को कभी नहीं जान पाओगे। उस इमारत की छत जहां गाय रहती थी, मैंने उस आदमी को इसलिए बनवाने के लिए कहा था क्योंकि कभी वहां एक राजा ने कुछ खजाना छुपाया हुआ था। अगर वो छत गिर गई होती तो उसे वह खजाना मिल जाता और वो अमीर आदमी इतना धन और पाने के बाद और ज्यादा घमंडी हो जाता। अब कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई उस गरीब आदमी की कहानी। विधि के विधान ने ये लिखा था कि उस गरीब व्यक्ति के जीवन में एक मृत्यु अवश्य होगी। वहां केवल वो आदमी, उसकी पत्नी, उसका इकलौता बेटा और एक गाय थी। मैंने उसके परिवार की जगह उसकी गाय की मृत्यु लेने का फैसला किया क्योंकि वो गरीब आदमी कमाने का तो दूसरा कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेगा, मगर वो अपने परिवार जन को कहां से लाएगा। अर्जुन को अब उन रहस्यमय तरीकों के बारे में पता चला जिसमें भगवान सोचते हैं और अर्जुन ने फिर कभी यह सवाल नहीं करने का फैसला किया कि उन्हें अपने जीवन से क्या मिला। अब मैं इस कहानी के बाद एक और छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसमें मैं ये बताती हूँ कि हमें कैसे ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और कभी भी कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए, कभी भी ईश्वर से शिकायतें नहीं करनी चाहिए और अपना पूरा ध्यान और विश्वास ईश्वर पे दिखाना चाहिए। एक बार एक गांव के लोगों ने ये फैसला किया कि वो सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे क्योंकि उस गांव में 2 साल से बारिश नहीं हुई थी और बहुत ज्यादा सूखा पड़ा हुआ था। उस गांव को श्राप था कि वो सूखा ही पड़ा रहेगा। उस गांव का एक परिवार भी प्रार्थना करने मंदिर जा रहा था। जब उन्होंने पाया कि उनकी पोती वहां नहीं है, उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। आखिरकार वे बच्ची हाथ में कुछ लेकर बाहर आई। परिवार के सभी सदस्यों ने उस बच्ची से पूछा, तुम कहाँ थी? बच्ची ने जवाब दिया कि मैं एक छतरी लेने के लिए गई थी। परिवार के सदस्यों ने पूछा,
बारिश तो हो नहीं रही बेटा, तो तुम छतरी लेने क्यों गई थी? आपको छतरी की क्या आवश्यकता थी? बच्ची ने जवाब दिया, हम बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मंदिर जा रहे हैं। भगवान हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान देंगे और बारिश आएगी। हमें उस समय छतरी की जरूरत जरूर पड़ेगी। इसी को विश्वास यानी कि फेथ कहते हैं। तो इस वीडियो का सार ये है कि कृष्ण जी ने कहा, हम मनुष्य उनके सोचने के तरीकों को कभी समझ नहीं पाते और शिकायतें करते रहते हैं। पहले वो उस अमीर आदमी को और घमंड करने से बचाते हैं, क्योंकि वो घमंड करके और नेगेटिव कर्मा इकट्ठे करता। फिर वो उस गरीब आदमी के परिवार को बचाते हैं, उसके बेटे को बचाते हैं, उसकी बीवी को बचाते हैं और उस गरीब आदमी को खुद बचाते हैं और उन लोगों की जगह उनकी गाय के प्राण ले लेते हैं। हमें उस बच्चे की तरह पहले कृष्णा पे, भगवान पे, ईश्वर पे विश्वास करना होगा और इसी विश्वास से आगे बढ़ना होगा। कृष्ण ही सत्य हैं, कृष्ण ही अजर हैं और कृष्ण ही अमर हैं। उनकी लीला हमारी समझ से बाहर है। इसी के साथ राधे राधे और जय श्री कृष्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी कोई ऐसी कहानी का पता है, कोई ऐसी कथा का पता है, और है तो प्लीज़ हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगली बार मैं एक और पौराणिक कथा लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।